नमस्कार प्यारे बच्चों, श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सूरदास के पद का। पिछली कक्षा में पद 1 से लेकर 3 का अध्ययन कर चुके हैं। आज पद 4 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपनी कॉपी और नोट्स लेकर बैठ जाएं। परीक्षा की दृष्टि से ये पद आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सूरदास के पद पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे नरई हूँ। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, नहीं कहूँ डर नहीं लागते। मैया अपनी सब गाय चरई हूँ। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागते। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठूं रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दई हूँ। मैया हूँ न चरई हूँ गाय, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौन पत्याहि पूछी बल दावही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तिरसाई। मैया हूँ न चरई हूँ गाय। मैं पठवती अपने लरिका कऊ, आवै मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिझाई। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनि, कटि कबहूँ खोसत जोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी। ना जानो कछु मेलि मोहिनी, राखै अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कोमन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही।
बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दहु सजायऊँ, अति हित साथ खिया खवावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिराते। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहित जदु तात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। चलिए अब इसका भावार्थ और शब्दार्थ देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चूड़ी। सूरदास जी कहते हैं, ये यहाँ से नहीं, पहले चौथे का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ से 3 तक का अध्ययन कर चुके थे हम लोग, 4 देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो कितना सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का कितना सुंदर वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रात अर्थात सुबह होते ही मैं बल अर्थात बलदाऊ भैया के साथ में जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ। अगर तू मना करेगी तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैं तेरे कहने से मैं गाय चराने के लिए नहीं रुकूंगा, मैं अवश्य गाय चराने जाऊंगा। तो वही कहते हैं कि जैसे प्रातः होगी मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा और तेरे कहने से मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर। यशोदा मैया जब कहती हैं कि हे पुत्र, वहाँ तू गाय चराने जाएगा तो तुम्हें गाय मारेंगी और तुम्हें डर लगेगा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, ग्वाल बाल और गाय, गाय अर्थात गायें, भीतर मतलब उनके बीच में, नैकह अर्थात तनिक भी डर नहीं लगता है। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊँ नंद दुहाई। अब यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, आज रात में मैं नहीं सोऊंगा। यदि मैं सो जाता हूँ तो बलदाऊ भैया सुबह जल्दी चले जाएंगे और मैं सोता रह जाऊंगा, इसलिए मैं आज रात में नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, रैन रहूँगी जागत। रहूँगा अर्थात मैं, रैन अर्थात सारी रात मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठूँ रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी ग्वाल वालों
सब गाय चराने जाते हैं, मैं घर में बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, रात जान मैं रही हूँ। यशोदा मैया को लगता है कि रात भर जागता रहेगा, इसलिए समझाते हुए कहती हैं कि हे बालक, हे पुत्र, तुम अभी सो जाओ और जैसे प्रातःकाल होगी यानी सुबह हो जाएगी, मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगा, किंतु अभी रात्रि में मत जागो। तो ये बालहट का वर्णन सूरदास ने किया है। तो आप सभी लोग इसको देख लें, यदि समझ में ना आया हो तो 2-3 बार और पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं। अब सूरदास जी के बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जब गाय चराने चले जाते हैं तो वहाँ से लौट कर आते हैं तो अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं। तो कितना अच्छा सुंदर वर्णन किए हैं। मैया हऊ नच रही हूँ गाई, हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। शिगरे ग्वाल घिरावत में सो, शिगरे अर्थात पूरे ग्वाल बाल के लोग, घिरावत अर्थात मुझसे ही गाय हाँकने के लिए कहते हैं। मेरे पास मेरे पाई पिराई, जिससे मेरे पैर दर्द होने लगे हैं। जौन पत्याही पूछ बलदावो, बलदावो ही मत अर्थात बलदाओ भैया से। पत्ता है पूछ मतलब पूछ लीजिए, और पत्ता ही मतलब कसम खाकर यानी कसम खिला करके। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लेना। मैं कसम खा के कहता हूँ कि सभी गांव के वाले लोग हमसे गाय तक खेदने के लिए या हाँकने के लिए कहते हैं, किंतु हे मैया अपनी सौं दिवाई, बलदाऊ भैया से पूछने से पहले अपनी कसम दिला देना। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन। आप यशोदा मैया बलदाऊ भैया से पूछी होंगी तो बलदाऊ भैया बताए होंगे। उनके बताते ही यशोदा मैया बहुत क्रोधित हो जाती हैं और सभी गांव जो गाय चराने वाले लोग हैं उनको गाली देते हुए रेस आ जाती हैं, तब क्रोधित हो जाती हैं। सभी गाय चराने वाले लोगों के प्रति वो क्रोधित हो जाती हैं और क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़का अर्थात अपने पुत्र की गाय चराने के लिए इसलिए भेजती हूँ कि जाए वहाँ पर और अपना मन बहलाए, किंतु सभी लोग हमारे पुत्र से ही गाय हाँकने के लिए कहते हैं। सूर श्याम मेरो अति पालक, सूरदास जी कहते हैं, यशोदा मैया कहती हैं कि मेरो यानी मेरा अति बालक यानी इतना प्यारा बाल यानी पुत्र समझ करके मारत ताए रिंगाई, लोग यानी गाँव जो गाय चराने वाले लोग हैं हमारे पुत्र को गाय हाँकने के लिए कहते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के एक बालहट और दूसरा माता के वात्सल्य का वर्णन किए हैं। चलिए अब यहाँ से सूरदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मुरली पा जाते हैं तो वो मुरली को अपने पास हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पर गोपिकाएं
ईर्ष्या करती हैं और ईर्ष्या करते हुए सखियों से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सखी रे मुरली लीजै चोरी। ये सखियाँ, इस मुरली को चुरा लिया जाए। ऐसा कि इस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने मेरे अपने यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और प्रीति सबन की तोरी, अपने बस में करके हम सभी का प्रेम तोड़ अर्थात तोड़वा दिया है। छिन इक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहूँ छोरी। जिससे भगवान श्री कृष्ण एक क्षण भी घर भीतर, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, कभी भी उसको नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा अपने पास में लिए रहते हैं। कबहूँ कर, कभी तो वो कर अर्थात अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी तो अपने ओंठों में रख लेते हैं, कभी तो कटी अर्थात अपने कमर में खोस लेते हैं, तो कभी तो उस मुरली को अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी तो उस मुरली को अपने ओंठों में रख लेते हैं, कभी तो वो अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। गोपिकाएँ कहती हैं कि ना जाने कछु मेल मोहिनी अर्थात सम्मोहन शक्ति, ना जाने इस मुरली ने हमारे कन्हैया के प्रति कौन सा जादू टोना कर दिया है, जिससे वे इस मुरली को अपने अंग अंग में लिए रहते हैं, यानी अंग अंग में से अपने अंग से अलग नहीं रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएँ कहती हैं कि मेरे प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जिस मुरली ने अपने प्रेम के जाल में बांध लिया है और अपने प्रेम के अलावा दूसरे के प्रेम को वो क्या है तोड़वा दिया है, वो उसी से प्रेम करते हैं, हम सभी से प्रेम नहीं करते हैं। तो ये गोपिकाओं का जो उनकी मनोदशा है उसका वर्णन किया गया है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ से सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ मथुरा चले जाते हैं तो अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आती है, इसलिए वो ब्रज भूल नहीं पाते हैं। तो अपनी मनोदशा का वर्णन उद्धव से करते हैं। क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ये जो ब्रज है बिसरत अर्थात भूला नहीं जाता है। मैं ब्रज को यदि भूलना चाहता हूँ तभी मैं भूल नहीं पाता हूँ। अब इसलिए नहीं भूल पाता हूँ क्योंकि वृंदावन में गोकुल वन और उपवन, यानी वृंदावन में वहाँ के जो गाय चराने वाले लोग हैं, वहाँ के वन उपवन जंगल और छोटे छोटे जंगल, वन उपवन यानी जंगल, सघन कुंज की छाया और घनी, सघन अर्थात घनी, कुंज मतलब छाया, कुंज के पेड़ की छाया, यानी घने कुंज की जो छाया है
उसी के मैं नीचे विश्राम करता हूँ और वन उपवन में यानी वृंदावन के वन उपवन में गाय चराने वाले लोगों के साथ में गाय चराने जाया करता था। और प्रातः समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत। फिर भगवान श्री कृष्ण दोस्त कहते हैं कि जैसे ही सुबह होती थी तो माता यशोदा अर्थात और नंद बाबा देख सुख पावत, मुझको देखकर वो सुख का अनुभव करते थे। यानी उनको बड़ा सुख का अनुभव होता था और मुझे अत्यंत प्रेम करते थे। और उस प्रेम में वो मुझे माखन रोटी दही सजाया, माखन रोटी दही सजायो, यानी माता यशोदा और नंद बाबा माखन रोटी ला करके मुझे अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियाओं यानी गोपिकाओं और ग्वाल बाल जो हैं उनके साथ मैं खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और सारा दिन हंसते हंसते सिरात अर्थात बीत जाता था। यहाँ पर सिरात अर्थात व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात अर्थात भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो अर्थात जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना लगाव है, उनके प्रति इतना सोचते हैं और उनको याद करते हैं। तो ये रहा सूरदास के पद का हिंदी व्याख्या। इससे इनसे बनने वाले सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इन पदों का अच्छे से अध्ययन कर लें। चलिए हम लोग 7 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब अगली कक्षा में 8 से 9 से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।